हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमने पिछले लेक्चर में इंटरनल एनर्जी स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसा कि हमें पता है, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है उसको हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और हमने पीछे एक बात और भी कही थी कि जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो स्टेट वेरिएबल नहीं होते, बल्कि स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन हो सकते हैं। तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी में सबसे पहले बात करेंगे वर्क की, और दूसरी हम बात करेंगे हीट की। तो पहले हम बात कर लेते हैं वर्क की। सपोज दैट हमने कोई सिस्टम ले लिया है, कोई आइसोलेटेड सिस्टम हम ले लेते हैं। इसमें हमने वाटर ऐड किया और इसको सिस्टम को हमने आइसोलेट कर दिया। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। सो दिस इज द सिस्टम filled with water, filled with water। और ये हमारे पास है, ये हमने कोई लगा दी इसमें एडियाबैटिक वॉल। कोई एडियाबैटिक वॉल है ये हमारे पास, और ये हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो। सो जो हमारे पास चेंज इन हीट है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो इसमें हम सबसे पहले करके देखेंगे मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मान के चलिए हमने 1 किलो जूल का वर्क इस पर किया है सिस्टम पे। तो मैकेनिकल वर्क में हम क्या करेंगे, इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको शेक कर सकते हैं, या इसमें कोई पैडल मूव कर सकते हैं। सपोज दैट हमने इसको रोटेट किया या हमने इसको शेक किया, तो अब क्या होगा इसमें। तो हमारे पास जो इनिशियल है, एट इनिशियली हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो हमारे पास होगा T1, एंड जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो होगा हमारे पास U1। एंड आफ्टर वर्क डन, जब हमने इस पे कोई मैकेनिकल वर्क किया, मान के चलिए हमने इसको रोटेट किया, हमने इसको शेक किया, तो जब हमने वर्क डन किया तो जो हमारे पास फाइनली जो टेम्परेचर होगा, वो हमारे पास होगा T2, एंड जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारे पास हो जाती है U2। सो अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर्स की, सो जो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास होगा वो होगा T2 माइनस T1, एंड सिमिलरली जो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी हमारे पास U2 माइनस U1। तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास हुआ T2 माइनस T1, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास हुई U2 माइनस U1। हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन। और जो हमारे पास सेकंड टाइप आता है वो आता है इलेक्ट्रिकल वर्क।
इलेक्ट्रिकल वर्क। जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करके देखेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क में मान के चलिए हमने कोई इसमें इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, इलेक्ट्रोड डिप किया हमने, और या हमने इसमें कोई वोल्टेज सप्लाई की, इलेक्ट्रोड डिप किया, ये सप्लाई वोल्टेज, या कोई वोल्टेज हमने सप्लाई की। सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो पाथ टेक, मतलब जिस पाथ के थ्रू जो पाथ फॉलो करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल वर्क, चेंज इन internal energy that is denoted by U is independent to path taken। यहां तक नोट कर लीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो इफ डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमारे पास 0 आती है, सो हम कह सकते हैं नो वर्क डन, नो वर्क डन टेक्स प्लेस। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई वर्क नहीं हुआ है। इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डेल्टा यू आपके पास पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं जो वर्क डन हुआ वो ऑन द सिस्टम, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कह सकते हैं कि कोई सिस्टम के ऊपर कोई वर्क हुआ है। सो वर्क डन ऑन द सिस्टम। इफ डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर डेल्टा यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती है तो कहने का मतलब कि जो हमारे पास एनर्जी है वो बाहर की तरफ जाएगी, तो जो वर्क डन होगा वो बाय द सिस्टम होगा। सो डेल्टा यू की वैल्यू जब नेगेटिव आती है सो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। सो ये तो हुई बात वर्क की, डिटेल में हम इसको आगे और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हीट की। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम बात करेंगे हीट की। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।